जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील आपके सामने एक आज लेटर खुला हुआ है जिसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर द्वारा बुलंदशहर के डीएम को लिखा गया है। पत्र का मजमून आप देख लीजिए। इस पत्र पर थोड़ी चर्चा आवश्यक है। यह भविष्य को लेकर आपको काफ़ी कुछ दिशा निर्देश भी देगा। पत्र में बताया गया है कि सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 17 अगस्त 2022 को समय लगभग प्रातः 11:30 बजे अनिल सिसोदिया, जो जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, उसने बेसिक शिक्षा अधिकारी के आवास पर स्पष्ट लिखा हुआ है 8-10 गुंडों को साथ लेकर आया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उसे नमस्कार किया, बैठने के लिए निवेदन किया और उसने नज़रअंदाज करते हुए अमर्यादित भाषा में तू तड़ाक स्टार्ट कर दिया। तू ये बता, फ़ोन क्यों नहीं उठाता। पत्र से पता चल रहा है कि जिलाध्यक्ष की जो भाषा है वो ऐसी है जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी उसके घर का नौकर है। पत्र के ऊपर चर्चा इसलिए आवश्यक हो जाती है कि आजकल सरकारी पदधारियों की स्थिति वास्तव में सरकार के नौकर की बना दी गई है। एक वो समय था जब पढ़ने लिखने वाले छात्र सेवा भावना से सिविल सेवा को ज्वाइन करते थे। आज सेवा में बने रहने के लिए आपको नेताओं की चरण वंदना करनी है और उसी के ऊपर आपका भावी जीवन सर्विस में डिपेंड करता है। अगर आपने जरा भी उनकी ठेस पहुंचाई उनके अहंकार को तो आपका मर्दन कर दिया जाएगा। ये पत्र एक जबरिया रिटायर्ड आईपीएस ने भी ट्वीट किया हुआ है। शासन से भिड़ने का अंजाम वो स्वयं देख चुके हैं। तो हमने एक पिछले वीडियो में भी बताया है कि वर्तमान समय में कौन सी जॉब सबसे अच्छी रह गई है। अब ये जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं इनका इतना अपमान किया गया, इसके बाद भी ये सेवा में बने हुए हैं। अपमान होने के बाद सेवा में बने रहना, इनको तत्काल ऐसी सेवा को छोड़ देना चाहिए। होती हैं कुछ मजबूरियां लोगों की, पेट भी भरना होता है, लेकिन सम्मान की कीमत पर पेट भरना ये कतई उचित नहीं है। हमने अपने उस वीडियो में बताया है कि कौन सी सेवा सबसे अच्छी है जिसमें आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। तो इस पत्र का जो पूरा मजमून है वो यही है कि व्यक्ति मानसिक रूप से क्षुब्ध हो गया है क्योंकि बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने उसके साथ अमर्यादित आचरण किया है, जिसकी शिकायत उसने डीएम से की है। अब डीएम इसमें क्या कर पाएंगे, क्योंकि पोस्टिंग के लिए भी राजनीतिक वरदहस्त चाहिए। पुलिस में जो सिविल में क्रीम पोस्ट होती है वो बिना नेताओं की सिफारिश के बिना नहीं मिलती है। नए नए छात्र सोचते हैं कि डीएसपी बनूंगा या आईपीएस बनूंगा और सीधा गौतम बुद्ध नगर में पोस्टिंग लूँगा। ये सब सपना है। जब तक आपका राजनीतिक जुगाड़ पानी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपकी नौकरी नौकरी ही बन के रह जाएगी। तो नौकरी पाना एक अलग चीज़ होती है और उसे चलाने के लिए टैक्ट दूसरी चीज़ होती है, और सबसे ऊपर एक चीज़ भाग्य होती है। अगर भाग्य में सम्मान नहीं लिखा है तो आपका कोई भी पद होगा, आप उस पद पर अपने को कर्मचारी ही महसूस करेंगे। तो सभी लोगों को भाग्य के विषय में परामर्श देना संभव नहीं है, किंतु इस पत्र से आप ये जान सकते हैं कि वर्तमान समय में सरकारी सेवाओं की स्थिति काफ़ी गिर चुकी है। नेताओं ने लोक सेवा आयोग से चयनितों को अपना वास्तव में नौकर बना लिया है और अगर आपको उसी सेवा में बने रहना है तो झुककर चलिए, सलाम करिए।
गुलामी करिए, दूसरे अर्थों में गुलामी करिए, अपने को नौकर ही समझिए। अब यहाँ पर एक चीज़ खास हो जाती है कि जनता की जितनी हो सके सेवा करिए। अगर एक जिलाध्यक्ष आपसे ऐसी भाषा बोल सकता है तो आप अपने मातहत को कम से कम प्रताड़ित करिए, और जो आपके संपर्क में पब्लिक आती है कम से कम उनके साथ वैसा व्यवहार मत करिए जैसे नेता आपके साथ कर रहे हैं। नेता तो हमारे द्वारा निर्वाचित हैं, किंतु आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जितना हो सके सेवा भाव से कार्य करिए, और सरकारी सेवा में बने रहने के लिए थोड़ा झुककर रहने की आदत डालिए, क्योंकि सरकारी सेवा स्पष्टतः गुलामी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो सुभाष चंद्र बोस ने ICS परीक्षा को नहीं छोड़ दिया होता। चयनित होने के बाद 4th रैंक लाने के बाद भी उन्होंने ICS को छोड़ दिया, क्योंकि उनका स्पष्ट मत था कि वो सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। तो वो सरकारी नौकरी, और आज स्थिति बदल चुकी है। आज तो एकदम से पूरी तरीके से केवल सरकार की गुलामी नहीं, सरकारी कार्यकर्ताओं की गुलामी बनकर रह गई है। चाहे आप SDM बन जाइए, चाहे DM बन जाइए, इन्हीं चीज़ों से आपको दो चार होना पड़ेगा। तो थोड़ा विनम्र रहिए। अगर कोई अपमान कर भी देता है तो उसको ज़्यादा तूल मत दीजिए, यह आपकी सेवा के लिए सही नहीं रहेगा। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।